ऑडियो लीक्स कमीशन केस, सुप्रीम कोर्ट ने बेंच के जजेस पर हुकूमती एतराजात को अदलिया पर हमला करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तफसीली फैसले में लिखा, 3 जजेस पर एतराजात की कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं। एतराज की दरखास्त हिरासा करने के लिए दायर की गई। वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों हरबों से अदालती फैसलों में ताखीर और अदालत की बेतौकीरी की। वफाकी वज़रा ने सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन के खिलाफ केस में अवामी फोरम पर इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया तो 15 मई को हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहिरा किया, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान को संगीन नौयत की धमकियां दी गईं। चीफ जस्टिस को धमकियों का मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। साबिक वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबका हुकूमत का कंडक्ट वाज़ेह कर दिया। फैसले में साजिश का जिक्र किया गया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद कैसर इमाम का रद्द-ए-अमल। माहिर कानून अहमद पंसोता कहते हैं, जिस तरह जजेस पर हमला किया गया, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला चार्जशीट है। वकील फैसल चौधरी बोले, सुप्रीम कोर्ट को अपने जायज मुकाम के लिए ऐसे फैसले देना पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश पर तमाम जजेस को मिल बैठ कर सोचना होगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एटीसी इस्लामाबाद का जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। परवेज इलाही को अडयाला जेल में रखने की इस्तदा मंजूर। परवेज इलाही ने रोस्टम पर आकर कहा, पंजाब की कोई जेल नहीं रह गई जहां ना भेजा गया हो। दिल का मरीज हूँ, स्टैंड डले हुए हैं। निगरान वजीर आला पंजाब मेरा रिश्तेदार लेकिन मेरे सख्त खिलाफ है। जज ने रिमार्क्स दिए, जिस पर एहसान करो उसके शर से भी डरो। परवेज इलाही की जमानत के लिए दरखास्त दायर। फरीकैन को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी। वकील ने 2 मरतबा परवेज इलाही की शेख रशीद से फोन पर बात करवाई। परवेज इलाही ने कहा, चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े हैं, उन्हें सब मालूम है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी तौर पर शरीक। 4 वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरीज की भी शिरकत। सऊदी अरब, खलीजी मुल्कों और चीन के सरमायाकारी से मुतल्लिक अमूर का जायजा। ज़राअत, मादनियात, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंसूबों पर भी गौर। ओपन मार्केट के बाद डॉलर इंटरबैंक में भी नीचे आने लगा। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 2 रुपए 4 पैसे कम होकर 302 रुपए 90 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 2 रुपए सस्ता 305 रुपए का हो गया। बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। मुजफ्फरगढ़ से साबिक एमपीए मियां अलमदार कुरैशी की बिजली चोरी पकड़ी गई। ज़ेर इस्तेमाल मीटर बोगस पाया गया। मुल्तान, डीजी खान में 47, भावलपुर में 26, विहाड़ी में 22 मकामात पर चोरी पकड़ी गई। फैसलाबाद में 49 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डस्का के इलाकों में कार्रवाई। 8 बिजली चोरों पर पर्चे कट गए। भारी जुर्माने आए। कबीरवाला में नून लीग के साबिक टिकट होल्डर राना इरफान के घर पर वापडा टीम का छापा। बिजली चोरी पर 10 लाख रुपए जुर्माना। क्वेटा, नोशकी, पशीन, खानुजई और लोरालाई में बिजली चोरों के 67 कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। सखर, घोटकी, लाड़काना, दादू, शिकारपुर में भी बिजली चोरी पकड़ी गई। काटल बनाकर चीनी महंगी करके अरबों रुपए कमाने वाले डीलर्स मंजर आम से गायब। पंजाब हुकूमत ने 13 डीलर्स के नाम FIA को दिए लेकिन कोई गिरफ्तारी न हो सकी। ज़राए महकमा खुराक का कहना है, लाहौर के डीलर माजिद मलिक, खुशाब के नौमान कुरैशी, साजिद, तौसीक, सरगोधा से फारूक खान, कसूर से मलिक अजीम, कराची से डीलर तलहा कपूर और जमाल मुस्तफा दफातर और घरों से गायब हैं। डीलर्स के हाथ आने पर शुगर मिल्स मालिकान भी पकड़े जा सकते हैं। चीनी की स्मगलिंग का डेटा भी इन्हीं डीलर्स से मिलेगा। हम ना लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, ना ही ऐसा कोई इरादा है। हो सकता है इंतखाबात जनवरी फरवरी से पहले ही हो जाएं। किसी इदारे की मुदाखलत नहीं होगी। सबको जलसों और तकरीरों की इजाजत होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। किसको रहनुमा चुनना है, ये इख्तियार वोटर्स का है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, इलेक्शन कमीशन जैसे ही तारीख का ऐलान करेगा, हम भी तैयारी मुकम्मल करके फरीजा अदा करेंगे और घर को जाएंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के 5 साला ओहदा सदारत की मयाद मुकम्मल। सदर मुद्दत मुकम्मल होने के बाद भी ऐवान सदर खाली नहीं करेंगे। नए सदर के इंतखाब तक फराइज अंजाम देते रहेंगे।
کل سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی نے صدر سے طویل ملاقات کی تھی۔ پی ٹی آئی کے رہنما بابر اعوان کہتے ہیں مقررہ آئینی مدت میں انتخابات کے لیے صدر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، الیکشن کی تاریخ دیں یا سپریم کورٹ سے رجوع کریں۔ فواد چودھری کہتے ہیں عارف الوی نے عہدے کی عزت اور وقار کو بحال کیا، مشکل وقت کے باوجود ان کا مرتبہ بلند رہا۔ پاک فوج نے ایف سی چوکیوں پر حملوں کا منہ توڑ جواب دیا اور دہشت گردوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ ڈپٹی کمشنر چترال محمد علی خان کہتے ہیں صورتحال کنٹرول میں ہے۔ ڈی پی او اکرام اللہ نے کہا چترال کے عوام اور پاک فوج کسی بھی دہشت گرد کو چترال میں برداشت نہیں کریں گے۔ اس وقت تمام اسکول، یونیورسٹیاں، اسپتال اور بازار کھلے ہیں۔ 6 ستمبر کو چترال میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ہم نے معاملہ افغان حکومت کے ساتھ اٹھایا ہے۔ افغان حکومت اپنی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں افغانستان میں چھوڑا جانے والا اسلحہ افغان دہشت گرد گروہوں کے ہاتھ آیا۔ بھارتی وزیر خارجہ کے بیان پر کہا بھارتی قیادت اپنے اندرونی سیاسی معاملات کے زیر اثر ہے۔ بھارتی قیادت بھارتی عوام کو درپیش چیلنجز پر توجہ مرکوز کرے۔ بھارتی قیادت پاکستان پر غیر ضروری بیانات کا سلسلہ ختم کرے۔ T20 کے بعد ون ڈے سیریز جیتنے کا مشن پاک جنوبی افریقہ ویمنز ٹیمیں آج پہلے ون ڈے میں ٹکرائیں گی۔ میچ کچھ دیر بعد کراچی میں شروع ہوگا۔ ایک روزہ مقابلوں کی سیریز ICC ویمنز چیمپئن شپ کا حصہ ہے۔